मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि कुछ ऐसा कर जाओ कि रात को आपको संतोष से नींद आए। कुछ ऐसा कर जाओ कि किसी भी मार्ग में जाने से आपको घबराहट ना हो। किसी भी परिस्थिति में आप टेंशन में न रहो, कुछ ऐसा कर जाओ। और ऐसा तभी होगा जब आप दूसरों को सहायता करोगे, आप दूसरों के लिए सबल बनोगे। प्रैक्टिस की बात है, धीरे धीरे होगा। ये ऐसा कोई नहीं है कि एमसीबी उठाए और ये भाव आ जाएगा। ऐसा जैसे माड़ी के आते हैं स्टार्टिंग में सबके कैसे बढ़िया भाव रहते हैं। पहले पहले सबके भाव कैसे रहते हैं। एक बात और बता दें परमार जी की, बता दें क्या? हाँ बल्कि यार एक मजे की बात है, मेरी जान, ये मेरी जाने मन ऐसी है, यहां आके सब लोग बोलते हैं मेरा सब कुछ बता दो, और गेट के बाहर बोलते हैं किसी को मालूम ना पड़ जाए भाई। और यहां खड़े हो के माइक में बोलते हैं हम दारू पीते थे, हम जुआ खेलते थे, हम रंडीबाजी करते थे, हाँ जी, हम गांजा भांग चरस सब लेते थे। खड़े होके बिंदास बोलते हैं, घरवाली भी सुन रही है, ससुर सुन रहा है, सास सुन रही है, तका हो गया। अगर जिंदगी की मस्ती लेनी है तो अपनी भूलों को प्रकाशित कर लो, अपने दोषों को बता दो बेटा, वो सत्य के प्रकाश में तुरंत भस्म हो जाएंगे। और जो हमारी गलती होती है हम उसको छुपाते हैं, हमारी कमजोरियों को, गलतियों को, नासमझियों को हम छुपाते हैं और वो हमारा भय बन जाता है। हम जैसे हैं वैसे रहें। ये परमार जी जिन्होंने आज संकल्प लिया है, आज ही हैं, आज रात की बात कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही थी, उलट पलट हो रहे थे। ये सब 12 बजे के आजू बाजू की बात है, अभी भी हाउ बोल रहे हैं। इतना ही बजा था। रात्रि सेवा में कौन कौन थे? शनिवार रात्रि सेवा में कौन कौन थे? हाँ ये बोल करो। फिर माड़ी कितने बजे रात को नीचे आना पड़ा था? तब कितने बज रहे थे? हैं? 12 बजे चैम्बर चालू करना पड़ा था। कितने बजे? रात को 12 बजे ऊपर से उतर के चैम्बर चालू करना पड़ा था कि कोई जीवात्मा ऐसा प्रबल संकल्प ले रहा है। संकल्प छोटे बड़े नहीं होते, संकल्प संकल्प होते हैं। और यही जीवात्मा 3-4 महीना पहले इसलिए आई थी यहाँ पे कि साला मैंने सुना वहां हिप्नोटिज्म होता है, क्या होता है देखो तो सही। वहां सम्मोहन किया जाता है, लोग बोलते हैं, तो जाके देखो सही माड़ी क्या हिप्नोटिज्म क्या हो। यही हिप्नोटिज्म है। अब रोज आऊं कहा थे। तब भी माड़ी जान रहे थे कि ये क्यों आया, और आज भी जान रहे थे कि क्यों आया। कितना अच्छा देव, तो उसमें भी माड़ी जैसा तो कोई नहीं है। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही, मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही, मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब जब है जिंदगी। जब जब तक है जिंदगी नहीं बोलना बेटा। आप वहां बैठे हो जहां ज्योत जाग रही।
आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, आपको मालिक के हाथ से वही मिलेगा। प्रार्थनाओं पे ध्यान रखना, और कुल मिला के ईमानदारी से सुखी होना हो अगर इस चौखट में, तो खजवाना ही नहीं। बच्चे बन के आओ, माँ को जो देना हो दे। मांगना ही क्यों? क्या बच्चे रोज रोज घर में माँ को रोज तंगाते रहते हैं क्या? ये दे, वो दे, ये खाना दे, अब चाय दे, अब नाश्ता दे, अब अच्छा ड्रेस ले दे। अब माँ को मालूम है, मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही, मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा है मैंने, ये घुस जाना चाहिए बेटा, घुस जाना चाहिए। आप इस मॉल में हो कि जहां आपको अपने समर्पण का, भाव का और श्रद्धा का पेमेंट करना है। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब जब है जिंदगी। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। जिस पर माड़ी का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर माड़ी का हाथ है वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा माड़ी पे डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा माड़ी पे डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब जब है जिंदगी। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा ऐसी दयालु माड़ी से रिश्ता बनाइए। ऐसे दयालु माड़ी से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु माड़ी से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु माड़ी से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ
कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब जब है जिंदगी। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर इनके ही हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। भक्तों करो यकीन, ज्यादा समय नहीं। भक्तों करो यकीन, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, जब जब है जिंदगी। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। मांगा है मैंने माड़ी से वरदान एक ही। जमड़ी, यहाँ हम जो गाते हैं ना बेटा, वो हमारे जीवन में गुजरी हुई बातें हैं। किसी कविकार को, किसी कविता लिखने वाले को बिठाल के कविताएं तैयार नहीं हुई बेटा। वो प्रार्थनाएं जो किसी के दिल को छू सकती हो, वो प्रार्थनाएं जो हमको आपको जीवन में उत्थान लाने के लिए आत्मा के काम आ सकती हो। माड़ी की किसी प्रार्थना में ऐसा नहीं होगा कि सुख और शांति और समृद्धि दे, पैसा दे, धन दौलत दे, हमारा काम बन जाए, ऐसा नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। हम उतने प्रज्ञावान नहीं है कि हम ईश्वर की कृपा को पहचान सके। और हम हमारे माँ बाप की इच्छा को नहीं जान सक रहे हैं, उस परम पिता की इच्छा को हम क्या जान सकें। सुखी होना है तो हम आपको टिप्स दे सकते हैं। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसके प्रति आप ईमानदार रहो बस। हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे ऐसा होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी के बारे में, किसी की नजर में एक क्षण मिलाने के समय उसका पूरा बायोडाटा दिमाग में दिखने लगता है। तो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। 10 में से 9 लोग जुट्ठे आते हैं मेरे सामने। इसलिए मैं भागने की कोशिश करता हूं, मैं दुत्कारने की कोशिश करता हूं। और इसलिए बोर्ड लिखेंगे, आप डायरेक्ट हो भाई, जो बोलना है वहां बोलो यार, मैं सहन नहीं कर सकता इतने झूठ।
लेकिन हम क्या करें, सब लोग बोलते हैं वहां प्रार्थना कर लिए लेकिन आप सुनो। हम बोलते हैं भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते। मां बैठी है, बोल दो। उनको तो बोल दिया लेकिन आप सुनो। फिर बोलना पड़ता है अब आप सुन लो, चुपचाप रेगुलर आओ, जिस दिन इस मैनेजर को मालिक का ऑर्डर होगा दे दिया जाएगा। आप पुकार रहे हो और यहां से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब खजाने खाली नहीं है। आप बुला रहे और माड़ी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब माड़ी लंगड़े नहीं है। लेकिन शायद समय नहीं आया होगा, शायद वो मांगे आपके लिए योग्य नहीं होगी, शायद वो आप लायक नहीं होंगे। ये तो भक्ति मतलब भक्ति और सुरातन, सुरातन समझते हो, जिसके शरीर में सुर हो। सुर मतलब आ वाला नहीं, सुर, सुर, सुरवीरता वाला सुर का है। सुरवीरता समझते हो, कहीं पेपरों में पढ़ा होगा ना, बाकी तो है नहीं किसी में। ज्यादातर सब में क्या है, छोड़ना पक्का करना है, अरे अपन का लेना देना। ये जिन्होंने ये शब्द बोले वो सब लायक नहीं पात्रता के उनकी कृपा उतारने की। छोड़ना अपन का करना है। ये पृथ्वी हमारा घर, तो हर एक्टिविटीज की जो हमारी हद में, हमारी जद में, हमारी औकात में आती हो, हमको संभालनी चाहिए। इसका मतलब हम नहीं बोल रहे हैं जगह जगह पंगा करो, ये नहीं बोल रहे हैं। जो कर सकते हो वो ठीक करो। देव की कृपा उतारनी है तो एक एक एग्जाम्पल दिए थे कि एक भक्त श्री हरि का नाम लेके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। याद आया? आ गया, तो अब छोड़ो। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा श्री हरि का गुणगान गा रहा है, उनकी चिंतन में बैठा है, उसके नाम जप कर रहा है। और वहां से एक पत्रकार निकले। पत्रकार कौन? इस सृष्टि में जो भी कुछ दिया सनातन, वो एशिया खंड के इस भारत की भूमि में। प्रथम पत्रकार कौन? देवमुनि नारद। तो वो हरि चिंतन कर रहा था, उसकी भक्ति कर रहा था। उतनी देर में पत्रकार महोदय गए, तो पत्रकारों का काम है खजवाना। तो भाई बच्चे क्या कर रहे हो आप? तो बोले श्री हरि का गुणगान गा रहा हूं, तपस्या कर रहा था। वो क्यों? तो बोले उनके दर्शन करने की। आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं वैंकुंठी जा रहा हूं श्री हरि को मिलने। तो बोले मेरा एक काम कर देना, प्रभु को पूछना मुझको दर्शन कब दे। ये बता रहे मेरा देव की कृपाएं कब होती है। तो बोले श्री हरि को पूछना, प्रभु को पूछना मुझको दर्शन कब देंगे, और वापसी में मुझको बता देना। ठीक है, चले गए और ये अपने ध्यान में बैठ गया, रटन करते जा रहा है। महर्षि गए, सब अपनी बातचीत किए, प्रभु के आशीर्वाद लिए और विष्णु जी को पूछा कि प्रभु मृत्यु लोक में एक आपकी तपस्या कर रहा है बालक, फलाने फलाने झाड़ के नीचे बैठा हुआ, तो अभी मिला था। वो पूछा उसने कि प्रभु को थोड़ा पूछ के आना मुझको दर्शन कब देंगे। तो बोले कौन? हो फलाने की बात कर रहा है, उस जगह में बैठा हो? हाँ। बोले उसी की। बोले वो जिस वृक्ष के नीचे बैठ के मेरी तपस्या कर रहा है मेरे दर्शन के लिए, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेगा वो, उसके बाद मैं उसको दर्शन दूंगा, ऐसा योग बन रहा है। नारद बोले ये तो पंगे वाली बात है यार, पीपल के जाड़ में इतने पत्ते, उतने जन्म, उसके बाद दर्शन देंगे। छोड़ो यार बात, लेट गो करो, आई गई, खत्म हो गई। अब वापसी वहां से गुजर रहे थे। अब ब्रह्मलोक का एक दिन बराबर हमारे कितने ही वर्ष चले जाते। तो वो जा गए, मिल के आए, उसमें काफी साल चले गए। उस तपस्या के बल पर उसको दिव्य दृष्टि भी मिली। तो नारद जी जा रहे थे, उनकी चेतना में ध्यान आया, ऐसी प्रज्ञा हुई कि श्री महर्षि जा रहे हैं। तो आंख खोल के उन्होंने आवाज लगाई, नारद जी।
नारद जी आए कैसे? बोले आप प्रभु मिले? बोले हाँ, दर्शन हुए। ठीक, मेरा सवाल था वो रखे भगवान के पास? बोले हाँ रखे। तो क्या बोले प्रभु ने? तो क्या जवाब दिया, कब दर्शन देंगे? तो अब नारद जी बोले ऐसी बात का क्या जवाब दूं उसको कि जितने पत्ते हैं ये मारेगा, खड़ा होगा मेरे को। तो बोले अच्छा आन देने, छोड़ देने यार। बोले क्या करेगा ये सब जान के? बोले नहीं आप बताओ। अब ये इधर उधर कैसे भी करके कि मान जाए, ऐसी बात कैसे बताए कि इतने साल इतने जन्म। बहुत जिद किया भगत ने। तो नारद जी ने उसको जवाब दिया कि देख बेटा, वो तो प्रभु है, उनकी इच्छा चाहे जब, सब उन्हीं की लीलाएं हैं, ऐसा वैसा ब्रह्म ज्ञान बांटने लगे। बोले वो सब बात छोड़ो यार, कट एंड राइट बताओ, मेरे सवाल का जवाब प्रभु ने क्या दिया, दर्शन देंगे? बोले हाँ देंगे। कब? तो अब सुन। बोले तू जिद कर रहा है तो इस वृक्ष के नीचे जहां तू बैठ के तपस्या कर रहा है, इसमें जितने पत्ते हैं इतने तेरे जन्म होंगे, तब तुझको श्री हरि परमेश्वर प्रभु आपको दर्शन देंगे। बोले प्रभु ऐसा बोले? जितने पत्ते हैं उतने जन्म होंगे फिर दर्शन देंगे? बोले हाँ। बोले प्रभु ऐसा बोले? हाँ हाँ बोले ऐसा ऐसा बोले। और ये जो नाचने लगा, श्री हरि करके जो नाचने लगा, नारद सोचा शायद सदमा लगा, मानसिक संतुलन खोल दिया कि इतने जन्म लगेंगे। हुआ उसको समझाने लगे कि बेटा होता है, ये तो परम शक्तियां हैं, उनका मूड है, अपन आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते। अब जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बड़ा दिल रख, अपना काम कर, निस्वार्थ तपस्या कर, ऐसा सब ज्ञान बांटने लगे। भगत बोला है नारद जी मेरे को इसका अफसोस नहीं है। बोले तो बोले फिर तू पागल टाइप क्यों कर रहा है? पागल टाइप नहीं करूं। बोले मेरे प्रभु ने ये वचन तो दिया कि दर्शन देंगे, कब ये मेरे लिए महत्व का नहीं है, लेकिन उन्होंने ये वचन दिया कि वो मुझको दर्शन देंगे। मुझको इस चीज की खुशी है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं कि कितने जन्मों के बाद। नारद से ठनका यार, ये कैसा अजीब टाइप का पागल है। बोले ये नाचे जा रहा है, नाचे जा रहा है। उतनी देर में गर्जन बिरजन हुई, श्री हरि चतुर्भुज रूप में आंख खड़े हो गए। नारद जी टेंशन में, साला लोचा, मैं भी पूछ के आया तो बोले इतने जन्म लगेंगे, अब पीछे पीछे गाड़ी पकड़ के आ गए, मेरे जूठा बना दिए। भगत देखा पैर में लंबा हो गया, प्रभु आप आया। नारद जी टेंशन में, बोले यार गुरु ये क्या है? आप बोले जितने पत्ते हैं उतना जन्म होगा तब दर्शन दूंगा, बोले थे? बोले हाँ बोले। फिर अभी क्यों आए? बोले आना तो तभी था, योग भी इस जीव का तभी था, तपस्या भी इसकी फलीभूत तभी होती, लेकिन इसकी जो लगनी थी, इसका जो प्यार था, इसकी जो मस्ती थी, मैं खुद को रोक नहीं सका और आ गया। ये तड़प जब तक हमको नहीं उठेगी, हम उसकी कृपा नहीं उतार सकते। जगत में ऐसा कोई माइकल पैदा नहीं हुआ है कि उसको रिझा सके। ये तो उनकी कृपा है कि वो हम पे दया करते हैं। ऐसी कोई लायकात हम में नहीं है कि हम उनकी कृपाओं को उतारे, उनकी दया और उस आशीर्वाद, उनकी अमीर नजर हम पे रहे, ऐसी कोई हमारे में क्वालिटी नहीं रहती। ये तो उनकी ममता है, करुणा है, दया है कि वो प्यार से हमको दे देते हैं। लेकिन उसमें भी हमारे हम भूल जाते हैं कि वो परम तत्व है। उनकी बात छोड़े, हम माड़ी धाम के बारे में सोचें कि 20 साल से जो परिवार सेवा कर रहा है, मैं आज भी वही ऊर्जा महसूस करता हूं जो 97 में प्रथम दर्शन पे किया था। मैं आपको टिप्स दे सकता हूं बेटा, उस परम शक्ति की कृपा पाने के लिए प्रोसेस में आपको लाना पड़ेगा। मैं आपको बीज दे सकता हूं, उसको वृक्ष आपको बनाना। कि सिर्फ 2 जीव उनका नाम रटन करते थे। 2 बच्चों में वैसा ही भाव आया आज के समय में।
वो बच्चे शादी के लायक हुए तो इतनी बड़ी सृष्टि से 2 बच्चियां ऐसी आई जो इस संकल्प के साथ कि हम मां मेलडी की ही सेवा करेंगे। ये संभव है। जिस धाम की कोई प्रोपोगंडा नहीं, कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई इनविटेशन नहीं, कोई फीस नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, और उसके बाद भी आज जयकारा लगाते हैं तो पीछे सैकड़ों आवाज आते हैं। जिस माँ की आरती में 4 लोग और 8 हाथ होते थे, वहां सैकड़ों हाथ देख के कुछ होता है अंदर कि ऐसी कृपा के लिए हमको चुना, उनकी कृपाओं को जगत में बांटने के लिए इस देह को और इस हाथों को चुना, उनके इशारों को समझने के लिए इस अंतर्मन को चुना। और ये दिल से बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं हर घर में ऐसा एक जीवात्मा हो, हर घर में एक शक्ति ऐसी वाइब्रेट हो जो शुभता को रोपित कर सके, उस शक्ति का धंधा ना करे। पैसा बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, चेला चेली बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, संप्रदाय खड़ा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो 1660 संप्रदाय हैं, हर कोई बोलते हैं हम सही वो गलत। उस जो सही है वो तो सही है यार। लेकिन हर घर में प्रेम आ जाए, ये पहली शक्ति। हर परिवार में एक समय अन्न घुटने से घुटना मिला के पूरा परिवार साथ में बैठ के खाए, ये दूसरी शक्ति। परिवार का जो भी काम हो रहा है वो छोटे से बड़े हर जीवात्मा की राय लेके निर्णय किया जाए, ये तीसरी शक्ति। लगती बहुत छोटी बातें हैं, सब घर में भोजन करते हैं, सब घरों में निर्णय लिए जा रहे हैं, और हर जीव दैहिक रूप से प्रेम कर रहा है। हकीकत में जीवों को आत्मिक रूप से प्रेम की जरूरत है। कुछ टिप्स चालू करो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। हकीकत यह है कि हमको जो मुश्किल है ना, वो ये है कि हम खुद ही से मोहब्बत नहीं करते। हम लोगों से प्यार चाहते हैं, हम खुद को प्यार नहीं करते। हम ईश्वर से, खुदा से प्यार चाहते हैं, खुदा का प्यार चाहते हैं, खुद से प्यार नहीं करते। खुदा को कहां ढूंढने जाएंगे यार? तो सिवाय खुद के और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमको निर्मल होना पड़ेगा। थोड़े अहम की एक पतली जाली को हटा दें तो प्रगट ही है हमारे सामने। ऐसा नहीं है कि उसकी और कहीं स्थान है। अहम और अज्ञानता जो है वो उसकी जिल्ली हटी, प्रकट हो गया। हम देख नहीं सक रहे हैं, बाकी वो प्रकट है। आप सबको सद्बुद्धि मिले, घर में प्रेम रहे, ऐसी भावना। जय मणि।